चलते हैं ना दूसरे बैच का। ओके। प्रीवियस प्रोग्राम जो थे उसमें से तुम लोगों को बहुत से ऐसा था कि वो क्या कर रहा था कि ओ टैग के अंदर में फिर दिख रहा था, मतलब जो टैग जो था टैग जो था तो वो क्या क्या करना है है यूए टैग टैग के अंदर में के नहीं अंदर लिखना में है, नहीं लिखना है, वो और के अंदर में यूए लिखना था लिखना या था या सर कल वाला बता रहे हैं आप? हाँ हाँ पहले पहले पर वो वो असाइनमेंट दिए थे तो वो समझाते हैं, फिर फॉर्म टेक के बारे में समझाएंगे। इसमें लेकिन क्या है इसमें कि क्या कुछ है कि कुछ ऐसे ऐसे है है कि कि जो जिस यूआर जो टैग है है तो टेक को टेक को अंदर के कोडिंग कर रहे थे और और डायरेक्ट डायरेक्ट ओवर ओवर टेक को लिस्ट लिस्ट के के कोडिंग कोडिंग नहीं नहीं डाल डाल रहे रहे थे, थे, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा वो समझाना था। जैसे कि बता दे तुम तुम लोगों को कि टैग के कोडिंग हम कैसे लिखते हैं, फॉन्ट फैमिली या स्टार के कोडिंग। वो ही सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कहाँ पर हम कौन सा टैग यूज करेंगे। जैसे कि हम लिखे HTML HTML के के अंदर में हेड, फिर यहाँ पर टाइटल लिस्ट का का एग्जाम्पल था। फिर टाइटल को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। टाइटल क्लोज करने के बाद बॉडी को ओपन करना था। जैसे अगर हमको हेडिंग बनाना है तो वो ऐसे भी बना सकते हैं, या उसके अंदर में कुछ स्टार डालना है तो वो स्टार भी डाल सकते थे। टाइटल के बाद हेड भी क्लोज सर होगा ना? हेड नहीं क्लोज करेंगे? हाँ हेड क्लोज होगा टाइटल के बाद। यूआर टैग लिखेंगे यूआर के अंदर में, मतलब आप देखिए हमको स्टार लिखना था तो वो स्टार भी लिख सकते थे, या हमको डायरेक्ट ऐसे ही यूआर प्रिंट कर देते। स्टार लिखेंगे स्टार इसका टू फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली लिखेंगे। फॉन्ट फैमिली लिखने के बाद देखिए इस टेक का नाम अगर हम किस टैब में डालना है, कैस्टर फॉर्मेट में डालना है तो कैस्टर लिखेंगे। फिर यहाँ पर हेडिंग जो डालना है तो वो डालेंगे। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग था मेरा यूजिंग लिस्ट था। फिर यू टेक को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर यूआर टैग को ओपन करेंगे। टाइप वैसे डालना था। अब यूआर टैग के अंदर डाटा जो लिखना था वो बताते कि हमको जो टर्म न्यू रोमन के अकॉर्डिंग लिखना था, के अंदर ही में लिखेंगे स्टाइल इसका टू डबल कोड इज द फॉन्ट फैमिली। फिर कॉरून फिर यहाँ पर लिखना था टाइम्स न्यू रोमन डबल कोड करेंगे स्पेलिंग कर लेंगे। टाइम न्यू रोमन। इसके बाद से यहाँ पर सेमेस्टर 1 ना था सेमेस्टर 1। फिर एलआई को क्लोज करेंगे।
नीचे में नीचे में दिए थे लिस्ट के अंदर में मतलब सेमेस्टर 1 के अंदर में दिए थे कि 1 के अकॉर्डिंग वो बनाना था। अब वो उसका कलर जो करना था, कैसे करना था, पूरे को कलर ग्रीन करना था। यहाँ पे लिखेंगे ओ एल के अंदर में फिर स्टार 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 इसका इसका 2, फिर फिर यहाँ पर डबल कोट में लिखेंगे कलर करने के लिए कलर करून कलर को कैसे करना था, ग्रीन करना था। अब यहाँ पर आई के अंदर में लिखना था एराई, मतलब लिस्ट के लिस्ट के अंदर में आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था। बिजनेस सिस्टम फिर क्या करेंगे, एराई को क्लोज करेंगे। फिर आई यहाँ पर लिखेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजी था। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन एराई को क्लोज करेंगे। फिर इसी फिर तरह एराई को ओपन करना था। फिर यहाँ पर टैरिफ के अकॉर्डिंग डाले थे। टैरिफ का फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैरिफ ना, लेकिन थोड़ा हम लिख बता देते कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, ओएल को क्लोज करना है। फिर यहाँ पर लिस्ट था, टेक ओपन करेंगे, मतलब यूएल के अकॉर्डिंग लिखना था। लेकिन यहाँ पर स्टार को चेंज कर देना था। स्टार इसका 2 डबल कोड में फॉन्ट फैमिली ये फॉन्ट फैमिली बोले थे कि कैसे करने के लिए बड़ा करने के लिए बोले थे। कैम्बेरिया करना है फॉन्ट फैमिली। तो यहाँ पर डालना था सेमेस्टर 2। फिर लिस्ट को क्लोज कर देंगे। यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको फिर स्टार्ट कहाँ से करना था, ओएल के अकॉर्डिंग। ओएल जो टैग है उसको स्टार्ट करना था कैसे, 4 से स्टार्ट हो। यहाँ पर ओएल स्टार्ट इसका 2 4। अच्छा कलर कैसे करना था, ब्लू करना था। तो यहाँ पर स्टाइल इसका 2 कलर ब्लू फिर इसी के अंदर में था लिस्ट के अकॉर्डिंग डालना था एराई, आईसीटी इधर लिस्ट को क्लोज करना था। एआई टेक इसमें था MDDP एआई को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पर एआई को ओपन करेंगे और सी लैंग्वेज लिखेंगे। एआई को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना था, ओएल को क्लोज करना था। ओएल क्लोज करने के बाद यूएल को भी क्लोज करना था। यूएल ओपन करके उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी के बाद HTML को क्लोज करना था। इसको सेव कर देंगे।
आगे आउटपुट कैसे समझ आए कैसे हमको स्टार्ट कहाँ पे से करना है या कोडिंग कैसे करना है। सर जैसे अगर हमें सीरियल वाइज नीचे तक करना है तो हमें ओएल के बाद स्टार्ट लिखना पड़ेगा। हाँ और यही चीज़ यहाँ अगर हम सेम लाइन में था देखिए तो अंदर में हम बाहर में डालेंगे, अगर हम सेम लाइन में सेम में डाल देंगे फिर क्या करेंगे यहाँ पर यूए टैग लिखे हैं मतलब यूएल के कोडिंग लिखे हैं, यूएल टैग को क्या करेंगे यहाँ पर क्लोज कर देंगे, यहाँ पर यूएल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर भी यूएल को ओपन करेंगे और इसी लाइन में क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्लोज किया तो यहाँ पर हटा देंगे, यहाँ पर यूए टैग को ओपन करेंगे और यूए टैग को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये जो ये सब क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा। और टाइप अगर इसी तरह डालना है यहाँ पर यूएल का टाइप डालेंगे सर्कल तो कैसा हो जाएगा तो ये सर्कल में आ जाएगा। तो असाइनमेंट तुमको इसी टाइप में दिया था। सब क्या रहा था कि ये जो यू है एक लिस्ट बना रहा था लेकिन इसको अंदर में कर दे रहा था। कोडिंग लिखना है तुम लोगों को तो लिख लो या स्क्रीनशॉट लेना कोडिंग का कर लो आगे समझाएंगे। इसमें कुछ दिक्कत नो सर। आप नेक्स्ट आगे बताते फॉर्म टैग कैसे बनाते हैं। मैंने कि फॉर्म का यूज हम क्यों करते हैं और उसको बनाते क्यों है। जैसे कोई भी साइट या कहीं भी शुरू में जाते हो तो भरती फिर आप करती हो पहले या शॉपिंग करने जाती हो ऑनलाइन डिटेल भरती हो क्या नाम है किस एड्रेस से है तो वो सब किस फॉर्मेट फॉर्म के फॉर्मेट में होता है। तो उस फॉर्म को फॉर्मेट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका पेज बनाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट होता है वो क्या करता है फॉर्म में होता है बहुत से टैग मिलकर फॉर्म को क्रिएट करता है। जैसे कि टेक्स्ट फील्ड हो जाता है, पासवर्ड होता है, चेक बॉक्स होता है, रिव्यू बटन होता है, सबमिट बटन या मेनू होता है। जैसे कि मेनू का काम क्या होता है कि हाँ किस मेनू कौन सा ऑप्शन है। जैसे कि आप शॉपिंग करें जाओगे मार्केटिंग के अकॉर्डिंग अलग-अलग मेथड जाएगा। मोबाइल अलग होगा, लैपटॉप अलग होगा। फिर ग्रोसरी है तो उसमें भी अलग आइटम सबका अलग-अलग कैटेगरी वाइज होता है। वो कैटेगरी हम मेनू के टैब में बनाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में पहले दौरान लिख लो कि HTML की फॉर्म पे क्या है। यहाँ पर हम लिख देते कमेंट के अकॉर्डिंग।
जैसे कि फॉर्म टेक के बारे में के बारे में बताया कि फॉर्म टेक क्या होता है। फॉर्म टेक के लिखने के लिए हम सभी फॉर्म फॉर्म टैग HTML फॉर्म is a section section of document document section of or document document with content control such as text field password radio button etc. फॉर्म टैग बनाने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे देखिए हम सिंपल सा बॉडी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे पूरे बॉडी। सबसे पहले यहाँ पर से कोडिंग कर रहा है कोडिंग यहाँ पर से स्टार्ट करें कैसे हम कोडिंग करते हैं फॉर्म टैग के लिए। तो HTML के अंदर में लिखते हैं हेड के अंदर में यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। टाइटल को क्लोज करेंगे। टाइटल को क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज करेंगे। हेड को क्लोज करने के बाद बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर फॉर्म टैग के अंदर में जैसे कि आप हमको एक नाम का बॉक्स बनकर आया। हम यूजर से नाम भरे उसका बॉक्स बनकर आया। यहाँ पर लिखेंगे सब देखिए मैसेज कुछ लिखना होगा तो लिखेंगे इंटर योर नेम। उसके बाद इंटर योर नेम यहीं से स्टार्ट कर देंगे या नीचे से भी हम पढ़ सकते हैं। तो लाइन क्या होगा में आएगा इनपुट को बाद लिखेंगे टाइप इसका टू डबल कोट में टेक्स्ट। फिर यहाँ पर से नेम इसका टू डबल कोट में यूजर नेम। डबल कोट को बंद करेंगे इनपुट टैग बंद हो गया। यहाँ पर फॉर्म को बंद करेंगे। फिर बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद लास्ट में HTML को क्लोज करेंगे। इसको सेव कर लेते हैं। .html तो यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आएगा। इंटर बॉक्स बनकर आ जाएगा।
तो HTML के फॉर्म के अकॉर्डिंग जो पहले बनाते हैं सबसे पहले होता है इनपुट। इनपुट का काम क्या होता है कि डिफाइन द कंट्रोल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जो भी हम कुछ डाटा लिखते हैं या कुछ मैसेज लिखते हैं तो वो इनपुट के अंदर में लिखते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं हेलो, तो वो इनपुट टेक्स्ट के अंदर में जानते हैं। अगर इनपुट टेक्स्ट लिख देते हैं क्या होगा टेक्स्ट बॉक्स बनाकर आएगा। अगर इसी तरह इनपुट पासवर्ड अगर लिख देंगे तो पासवर्ड टैब में बन जाएगा। पासवर्ड टैब में बनेगा तो क्या होगा, दिखेगा नहीं। जैसे कि अगर हमको यूजर जो से बॉक्स बॉक्स बनाना होता फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्लियर, इसी टैब में बनाएंगे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो सेक्शन बताया था याद हुआ कि कमेंट के अकॉर्डिंग कमेंट में डालते हैं दिखता नहीं है। यहाँ पर एक फॉर्म के बारे में बताएंगे क्या होता है कॉन्टेक्ट। जैसे कोडिंग को यहाँ से स्टार्ट किए हैं। मेन कोडिंग यहाँ से फॉर्म हो गया। अब यूजर का नाम हो गया। जैसे फर्स्ट नेम था लास्ट था तो वो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो ईमेल आईडी से पूछे या किसी का हम पासवर्ड मांगे पासवर्ड के अकॉर्डिंग तो या ईमेल आईडी हो गलत डायरेक्ट मैसेज आ जाए तो उसके लिए ईमेल आईडी जो टेक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर टाइप लिख देंगे ईमेल आईडी। यहाँ पर टाइप अगर लिख देंगे ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप इक्वल टू ईमेल और आईडी इक्वल टू ईमेल। अगर यहाँ पर आईडी इक्वल टू डबल कोट में ईमेल। इसी चीज को सेव कर रहे हैं रन करवाते हैं पहले। अब जैसे कि हम यहाँ पर लिखे ए बी कुछ भी कर देंगे। हम चाहते हैं जो सबमिट करने के बाद उसमें क्या हो कि ब्राउज़र पर जब फॉर्म पर क्लिक करें ये गलत बता देगा गलत है। कब होगा जब तक हम @ के बाद भी वेरिफिकेशन नहीं डालेंगे ईमेल लेगा ही नहीं। यहाँ पर आ रहा है मैसेज लिखा हुआ प्लीज इंक्लूड एट इन द ईमेल एड्रेस। यस सर। अगर ईमेल एड्रेस अगर हम यहाँ पर डालें बस यहाँ पर gmail.com अगर भी डालेंगे तो ऊपर से लिखा हुआ नहीं आएगा। हम यहाँ पर हटा देंगे तो वो अगर हम करेंगे या बाहर क्लिक करेंगे वो क्या होगा लिखा हुआ आ जाएगा मिसिंग है। जब फॉर्म बनाएंगे तो उस टाइम में भी दिख जाएगा। तो ये समझ में आई कैसे हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं या हम कैसे यूजर के नाम बनाते हैं। तो जो ये होता है बॉक्स बनाते हैं या यहाँ पर ये नाम को कहा जाता है लेबल। जहाँ पर इंटर योर नेम ये कहलाता है लेबल कहलाता है। ये सब फील्ड होते हैं हर फील्ड का अलग काम है। अगर हम रेडियो बटन करते हैं रेडियो बटन का अलग काम होता है। रेडियो बटन में क्या ऐसा होता है कि दो अकॉर्डिंग करेगा कि वो ये एक बटन काम करेगा। चेक बॉक्स का सब बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सब फंक्शन का अलग अलग काम होता है। सब मिलाकर फॉर्म को क्रिएट करते हैं। सर ईमेल वाले की कोडिंग एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या चीज का जो आपने भी ईमेल डाला है ना सर, इसमें जो कोडिंग आपने लिखी थी वो वाली। ईमेल के लिए क्या करते हैं ईमेल लिखते हैं। ईमेल में क्या है कि जब तक हम @ नहीं डालेंगे अगर ईमेल का जो हम आउटपुट आता है @ नहीं डालेंगे यहाँ पर क्या बताएगा कि मेरा है ईमेल आईडी है ही नहीं। @ लिख सकते हैं इसे मतलब नहीं है @ हो जाता है। ऐड का जो सिंबल होता है जब तक ऐड का सिंबल नहीं डालेंगे तब तक कब बताया कि मेरा ईमेल आईडी नहीं है सही से क्रिएट।
अभी पहले बोले थे कि डायरेक्ट नाम बताए फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्रिएट करना, फिर बाद में ईमेल पासवर्ड भी बताएंगे। पासवर्ड सेम चीज़ होता है। पासवर्ड के लिए भी हम क्या करते हैं, जो हम डाटा डालते हैं यहाँ पर पासवर्ड लिख देंगे। तो कैसा हो जाएगा, पासवर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि अगर हम पासवर्ड लिखना है तो यहाँ पर ईमेल लिखते हैं, ये ईमेल लिखते हैं। उसके बाद एक मिनट बता दें कि पासवर्ड के अकॉर्डिंग पासवर्ड लिखते हैं उस समय क्या होता है कि यूजर के अकॉर्डिंग डाटा डालेंगे। डाटा कैसे करेंगे, पासवर्ड कर देंगे। पासवर्ड में क्या होगा, जो हम डाटा डालते कैसे होगा, हिडन फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर टाइप पासवर्ड और आईडी में पासवर्ड डालते हैं। आईडी क्या होगा, पासवर्ड के बना रहे हैं। सेव किए। अब इसको रन करवाएं। अब देख कुछ भी हम डाल रहे हैं कैसे फॉर्मेट में आ रहा है। यस सर। तो पासवर्ड का काम क्या होता है, वो हिडन के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं लॉगिन कैसे हम करते हैं, पेज को लॉगिन करते हैं उसके कोडिंग एक बनाते हैं, फिर बाद में बनाएंगे आगे लेबर सबके कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर इनपुट नेम। अगर हमको लॉगिन करना है सबसे पहले ईमेल आईडी ईमेल आईडी टाइप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ईमेल आईडी टाइप में ईमेल पासवर्ड ईमेल यूजर नेम में जरूरी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमको पासवर्ड बनाना था। तो यहाँ पर लिखेंगे इंटर योर पासवर्ड। फिर यहाँ पर टाइप लिखेंगे इनपुट से टाइप टू डबल कोट में पासवर्ड डबल कोड 1 वैसे आईडी इसका 2 डबल कोड में पासवर्ड अभी इतना ये दोनों सबसे पहले इसका आगे बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इकरार में आ जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं जहाँ पासवर्ड लिखा हो नीचे में आए। यहाँ पर एक आ गया यहाँ पर पासवर्ड लिखा वो नीचे में आए। उसके लिए यूज करेंगे यहाँ पर ईमेल बनाए इनपुट के बाद करेंगे बीआर टैग, मतलब रान को ब्रेक करने के लिए। बीआर करते ही क्या होगा, जो पासवर्ड है हो जाएगा नीचे में आ जाएगा। अब दोनों के बीच में स्पेस देना या दोनों को एक बराबर करना कैसे करेंगे हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर जो डाटा होगा तो यहाँ पर एनबीएचपी डाल देंगे @nbhp का हो जाएगा स्पेस बनकर आ जाएगा इसके बगल में। देखिए आईडी के बाद हम चाहते हैं यहाँ पर स्पेस शो।
तो वो चीज डालने के लिए यहाँ पर डालते हैं, यहाँ पर डालेंगे एड एन बी एस पी इसको रिपीट दो या तीन बार कर देंगे, बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा। आ गया बीच में तो स्पेस। इतना तक समझ में आया। आप देखिए ईमेल आईडी डालना होगा तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, जाना होगा वो ईमेल आईडी इसके अंदर में डालेंगे। पासवर्ड कुछ डालना होगा तो वो यहाँ पर डालेंगे। अब ईमेल आईडी पासवर्ड हो गया। हम चाहते हैं कि एक बटन बनाए सबमिट के नाम से। तो उसके लिए टाइप होता है यहाँ पर इनपुट टाइप, यहीं पर नीचे में लिखेंगे इनपुट टाइप बटन बनाने के लिए लिखेंगे इनपुट टाइप बटन। यहाँ पर लिखेंगे इनपुट टाइप इसका टू बटन जो है बटन का नाम, मतलब हम बना रही है बटन पर हम चाहते हैं भैरू लिखा हुआ है, जैसे कि सबमिट हम करें सबमिट का लिखा हुआ है, यार वैकेंसी का बटन लिखा हुआ है। तो उसके लिए फॉर्म हम बनाएंगे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, भैरू लिख देंगे। भैरू इसका टू नाम देखिए हम बटन बनाना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देंगे सबमिट यहाँ पर एक बटन आगे की जगह नीचे लिखा हुआ सबमिट। यहाँ तक दिक्कत नो सर। तो समझ में आया है कैसे हम बटन बनाते हैं। एक बार इसका कोडिंग देख लो फिर से, कहाँ पर क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले HTML टैग के अंदर में हेड टाइटल होता है, बॉडी के अंदर में यहाँ से फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म टैग के अंदर में जो भी काम करेंगे उसके अंदर में काम करेंगे, लेकिन जो टैग ऐसा टैग होता है कुछ काम नहीं करता है। इसके अंदर जो दूसरे टैग होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे कि बताएं टेक्स्ट एरिया हो गया, इनपुट हो गया, लेबर हो गया या बटन हो गया, तो वो सब टैग फॉर्म बनाता है। कोडिंग का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। हेलो अब एक और बताते तो याद होगा रेडियो बनाने के अकॉर्डिंग हम रेडियो बटन बनाते हैं। रेडियो बटन बनाने क्यों बनाते हैं, जैसे कि हम कोई फॉर्म बनाए क्या होता है जो डाटा आदि करते हैं या टिकट आते हैं, दोनों में कोई चीज को चूज करना होता है। सपोज अगर हम करें मेल या फीमेल के अकॉर्डिंग, हम चाहते हैं कि मेल या फीमेल हो, कोई एक ही
आया ना दोनों थोड़ी हो सकता है कि एक आदमी मेल भी हो फीमेल भी हो। दो में से कोई एक को चूज करना हो तो उस केस में या मल्टीपल हो दो से ज्यादा भी हो उस केस में हमको एक ही को चूज करना है। फिर हम रेडियो बटन का यूज करेंगे। अदरवाइज हमको सबको चूज करना होगा तो हम कंडीशन बॉक्स एक बनाएंगे। जैसे कि हॉबी सब होता है, तो आज का ज्यादा होता है। तो रेडियो बटन बनाने के लिए जो रेडियो बटन बनाएंगे रिकॉर्डिंग जो करेंगे तो वो कहाँ पर क्या करेंगे वो देख लो। किसके लिए कर रहे हैं हम यहाँ पर रेडियो बटन के लिए। रेडियो बटन का काम क्या होता है कि बताएं अभी कोई याद होगा कोई दो में से एक चूज करना। तो सोचा इसके लिए एक रनिंग देते हैं यहाँ पर रेडियो बटन का काम है। द रेडियो बटन is used to select one option from multiple option। मतलब क्या काम करेगा वन मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमको जानने के लिए यूज करते हैं रेडियो बटन का। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे जेंडर अब जेंडर के कोडिंग करना है किसी एक मेल या फीमेल के कोडिंग। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले इनपुट के बाद लिखेंगे टाइप इसका टू रेडियो बटन टाइप इसका टू रेडियो आईडी इसका टू। आप एक चीज इसमें हमेशा याद रखना आईडी बनेगा मतलब आईडी हम जो बनाएंगे रेडियो बटन में सेम नाम के आईडी बनाएंगे। अगर आईडी अलग होगा रेडियो बटन काम नहीं करेगा। लेकिन आप जेंडर लिखते हैं वहाँ पर जेन लिख देते हैं वो दोनों का करेगा सिलेक्ट करेगा। जैसे कि पहले ये समझो यहाँ पर लिखे जेन सपोज कि हम जेंडर लिख दिए। जो चीज का वैल्यू डालना है तो वहाँ वैल्यू भी डाल देंगे। वैल्यू इसका टू मेल इसी तरीके यहाँ पर इनपुट टाइप इसका टू रेडियो आईडी इसका टू डबल कोड में जेंडर वैल्यू इसका टू फीमेल इसको सेव करते हैं।
from to.html यहाँ पर दो आ रहा है जेंडर मेल और फीमेल। यस सर। अब देखो देखिए हम मेल पर क्लिक किया आ गया हाईलाइट फीमेल पर क्लिक करा दोनों पर ले रहा है। लेकिन हम चाहते हैं दो में से एक पर ही जाए। रेडियो बटन जब हम क्लिक करें तो क्या हो दोनों एक ही कोडिंग काम करे। जो हम कोडिंग लिख रहे हैं यहाँ पर कोडिंग में क्या गलत है। इसके लिए हम कोडिंग जो लिखेंगे यहाँ पर लिखे जेंडर। तो यहाँ पर कर देंगे नेम भी लिखेंगे। आईडी बनाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे नेम सबसे पहले वैल्यू लिखे या ना लिखे। यहाँ पर लिखेंगे नेम के बनाते हैं नेम। यहाँ पर नेम नेम यहाँ पर जेंडर कर देंगे। अरे क्यों किया आपने चेंज? समझा रहे हैं। अब देखो देखिए यहाँ मेरे पर दो में से क्या एक सिलेक्ट हो रहा है। यस सर। लेकिन अगर यहाँ पर हम जेंडर नेम में लिखेंगे नेम का जो होगा दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर नेम में एक जेंडर लिख दें या एक में हम सिर्फ जी लिखे या कुछ और भी लिख दिए या अलग नाम यहाँ पर मेरी लिख दी यहाँ पर जो मेरा काम होगा वो लेगा नहीं दोनों को सिलेक्ट करेगा। दोनों चेक हो रहा है। यस सर। लेकिन एडिटर ने काम किया कि मल्टीपल जहाँ मल्टीपल हम लिखेंगे डाटा के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो किसी एक को ही चूज करेगा। तो रेडियो बटन हम कैसे बनाते हैं इसका क्या काम है। इसका यूज जब हम करते हैं रेडियो बटन में कब करते हैं जब हमको जेंडर बनाना होगा या कुछ का क्वेश्चन आंसर लिखना होगा उस समय में हम इसका यूज करते हैं। रेडियो बटन जो होता है वो क्या करता है कि बहुत मल्टीपल ऑप्शन मतलब ज्यादा ऑप्शन होगा तो उसमें से एक ही चूज करना होगा। जहाँ को एक से ज्यादा को चूज करना है तो उस कंडीशन में हम बनाते हैं चेक बॉक्स। एक से ज्यादा हमको चूज करना है हम क्या बनाएंगे चेक बॉक्स बनाएंगे। चेक बॉक्स चेक बॉक्स का काम क्या है चेक बॉक्स क्या करता है मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑफ चेक बॉक्स मतलब ये क्या करेगा जो डाटा रहेगा मेरा जो डाटा उस डाटा के अकॉर्डिंग हम कैसे कर देंगे मल्टीपल ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे मतलब टिक लगाने का जैसे कि हॉबीज हो गया किसी और के अकॉर्डिंग हम डाल सकते हैं। तो वहाँ पर जरूरी नहीं अलग अलग नाम से भी हम लिख सकते हैं। यहाँ बना रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे क्या चेक बॉक्स सब चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज टू चेक multiple option
मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम गिवन चेक बॉक्स। ये क्या करेगा कि मल्टीपल ऑप्शन होगा जहाँ हम चेक बॉक्स से दिया हो तो उसमें जाने के लिए यूज करते हैं। जस्ट इसी चीज को अगर बनाना होगा तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अगर जैसे हमको हॉबीज के अकॉर्डिंग चाहिए हॉबीज फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हॉबीज। जो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट के बाद लिखेंगे टाइप इसका टू डबल कोट में चेक बॉक्स लिखेंगे। चेक बॉक्स उसके बाद चेक बॉक्स वैल्यू सब डालना तो डाल भी सकते हैं, अगर नहीं डालना तो कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे जिसके लिए हम लिख रहे हैं वो चीज हम डाल देंगे। सपोज हम क्रिकेट के लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्रिकेट डाल देंगे। इसी तरह हमको नीचे बनाना होगा तो वो बनाने जाएंगे चेक बॉक्स के नाम से। तीन को बनाया चेक बॉक्स क्रिकेट फुटबॉल हॉकी सीधा आगे बनाना होगा बैडमिंटन आगे खेल सब भी हम बना सकते हैं। एक मिनट इसको यहाँ पर बियार कर देते हैं। हॉबी के अकॉर्डिंग आ रहा है चेक बॉक्स पर क्लिक करना है तो सब पूरा चेक बॉक्स से काम क्या है कि हम जिस पर भी चेक करना चाहे तो उस पर टिक लगा सकते हैं। दो पर लगा सकते हैं कोई पर लगा सकते हैं। चेक बॉक्स क्या करता है मल्टीपल ऑप्शन की कोडिंग गिवन चेक बॉक्स में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले तो इसका कोडिंग ले लो। रेडियो होता है अरे रेडियो बटन का यहाँ पर डिफिनेशन लिखवाते हैं कि रेडियो बटन क्या करता है। रेडियो बटन इज यूज्ड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम द मल्टीपल ऑप्शन। मतलब रेडियो बटन क्या है कि मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करने के लिए करते हैं। चेक बॉक्स कंट्रोल इज यूज्ड टू चेक मल्टीपल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चेक बॉक्स। मतलब दिया हुआ उसमें से हम दिया हुआ उसमें से हम लगा सकते हैं, जितना लगाना है उसमें लगा सकते हैं। तो फॉर्म टेक का जो बनाएंगे तो यहाँ पर फॉर्म के अकॉर्डिंग ये हो गया देखिए रेडियो बटन बनाने का ये हो गया चेक बॉक्स बनाने का ये। इसी तरह टेक्स्ट एरिया ऊपर बताएंगे पूरा। आज के बस इतना ही हो गया इसका कोडिंग। यस सर। आउटपुट का देना तो फिर आपको याद रहेगा। देखिए चेक बॉक्स में ये कर सकते हैं चेक बॉक्स में आंसर ये। तो इस सब के बारे में सिखवा देंगे।
एक अब लिखवा दिए थे ऐसे फॉर्म के कोडिंग फॉर्म क्या है तो वो सब शुरू से लिखवा देंगे। लेबर क्या है, लेबर कैसे बनाते हैं, लेकिन हम लेबर में डायरेक्ट हम नाम लिख दिए, हम लेबर बनाकर भी लिख सकते थे, तो वो सब चीज कर बताएंगे। तुम लोग को एक असाइनमेंट याद होगा, इमेज कैसे बताया थे तुम लोग को। तो इमेज के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि वो करे कि जो इमेज जो हो वो दिया हो चार इमेज हो, देखिए एक इमेज ऊपर में चाहिए। इस टाइप में चार इमेज चाहिए। देखिए इमेज यहाँ पे लिखा होगा, उसके नीचे में हमको यहाँ पे लिखा होगा इमेज 1, इसके नीचे इमेज 2, इमेज 2, इसके नीचे इमेज 3, इसके नीचे इमेज 4, चार वो इमेज चाहिए। ये बन जाएगा। क्योंकि ये असाइनमेंट बन जाएगा इमेज वाला। सर समझ नहीं आया। क्योंकि देखिए एक इमेज ये हो गया, इसके नीचे में यहाँ पे लिखा होगा इमेज, तो यहाँ पे लिखा होगा इमेज 1 या फोटो 1। देखिए इसके नीचे में इस तरह लिखा होगा इमेज 1। इसके नीचे में लिखा होना चाहिए इमेज 2। इसके नीचे में आना चाहिए इमेज 3। सर ये वो है क्या, ये कैप्शन? क्या यहाँ पर इमेज 4। इस टाइप में हमें कोडिंग चाहिए। अब कैसे कोडिंग करना है वो तुम लोग जानो, अक्षर बताए हुए तुम लोग को इमेज से बताए हैं। कोशिश करना कि बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर इसको समझा देंगे पहले, तब आगे फॉर्म के बारे में कैसे फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म